जिसने 60 लाख की पाई दे दी उसके गीत गाने लग गया, जिसने 2 वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं, जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं, जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उज़्व को चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी एक आंख नहीं है लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं बन सकता, इसकी एक आंख नहीं है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रखेगी, जो खुद नहीं खा सकता मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे ला के दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए। ये कंधे पे लेके चलते हैं लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोल दो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भीख मांगना। मैं आपको बताऊंगा, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहां रहते? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में ही मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। गौर करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा रहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। क्या बात है। सबको मरना है ना, सबको मरना है ना जी, मरना सभी को है। तैयारी किस किस ने कर रखी है? ये आप ही की कंडीशन नहीं, ये मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना। तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप क्या है। बात बात पे बंदा कह देता अपने बाप से, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, किया ही क्या है। ओ भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आए ना, बगैर पूछे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सुनने। या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना, तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेटे नहीं कलम होते। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। कितनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को। तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। खुदारा इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे।
वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो। मां चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो मां के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूं 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो मां की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। क्या बात है। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा। जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने मां के कदमों में जाया करते हैं। और यही सच्चाई है, जिंदाबाद, यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूं, वजीफा दे रहा हूं। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, मां के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुवाजना न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बहुत अच्छा। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? बहुत बड़ी, बहुत सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों अब्बा का कोई मकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ती है ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती है। समझ में आ गई बात? इतनी है ना। बस अम्मा को लेके बैठ गए, अब्बा कुछ नहीं। नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर पढ़ा रहे थे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है। बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है। हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ है, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई, कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन मां की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? अल्लाह अल्लाह। वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहाँ है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, से मां की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो मां तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी मां तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे। हमने जाना है साहिब, कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी है कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे, यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। आज जब बेटे की जेब में कलम लग गया है, वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते, कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे स्टार पे तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देख
देखना, उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे स्टार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने फटी टोपी ना ओढ़ी होती, आज तेरे बदन पे लाखों की ड्रेस ना होती, अगर आज उसने कल फाके से ना गुजारे होते, आज तेरे आगे मुर्ख मुसल्लम ना होते, कल उसने अगर लोगों के धक्के ना खाए होते तो आज तुझे दुनिया सलाम ना करती, अगर कल उसने तेरे लिए फाके ना उठाए होते, तेरे दरवाजों पे सवालियों की लाइन लगी होती। तुम पूछते हो क्या किया कि तेरे बाप ने, कसम खुदा की खा के कहता हूं अपने वजूद को दे, अगर वो ना होता तू ना होता, अगर तू है अपने दम से नहीं अपने माँ बाप के दम से मौजूद। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, अस्मते वालिदैन, सरज़मीने बिहार कला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला भाई जिंदाबाद। वाह वाह। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूं और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जागे। वो तवज्जो है सारे लोगों की। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं। आवाज बढ़ाओ। नौजवानों, लोग फितरत के खिलाफ कर रहे हैं काम। क्या मतलब? हाँ, लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। तवज्जो है ना सारे लोगों जी। फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम बता दूं? डॉक्टर कहते हैं कि रात का खाना कम खाओ, सुबह का नाश्ता डट के करो। तो सुबह तो होती ही नहीं क्योंकि 11 बजे सो के उठ रहा है, क्या बात। और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है होटल में। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो, टाइम से लौट आया करो। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात? जी। टाइम से निकला करो, टाइम से, टाइम से, टाइम से। तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते जब बेटा रात के 9 बजे तक नहीं आए ना, तो वो बूढ़ा जो खुद से उठ करके नल तक नहीं जा पाता, वो रोड तक आ जाता है जी। वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता, इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां गया है? काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चचा बैठे रहते, का वक्त कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए तो, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ कहती है बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू कि जल्दी अब बाहर खड़ा हूं। खाना ही छोड़ दिया, अल्लाह, खाना ही छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं? बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए। हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम 11 बजे आए, बूढ़ी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, तो आंख लग गई। अल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है। आंख लग गई,
और गेट बजाया, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद माँ उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा अम्मा अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ? खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए, माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है। तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे, लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहाँ था? इतने में जब माँ ने कहा, अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। ओ लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, क्या बात, बाप की कदर करना और बाप की इज्जत करना। हाय हाय, इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। अब ओ भाई, माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन ले, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपने बड़े याद आते। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ आ गए जब करबला के लिए रुखसत होना था। फिर जब करबला के लिए मक्का शरीफ से जा रहे थे ना, तो काबे शरीफ का तवाफ करके लौट रहे थे।
और जैसे ही हरम के दरवाजे पे पहुंचे ना, हरम शरीफ के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एकदम मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। वो जो है सारे लोगों गए दरवाजे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है क्या बात, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। एक बार उठ जाते हो ना, फिर 5 मिनट के लिए परेशानी बढ़ जाती है। एक बार उठने में 5 मिनट की परेशानी बढ़ जाती है। मोहम्मद अली भाई भी आ चुके हैं, इनको भी सुनना है आपको, और मेरे 5 मिनट बाकी हैं, और कहें तो पूरा कर लूं। बोलने जरा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अपने अपने होते, हर मोड़ पे बड़ी याद आती। ए भाई बस बस करे, कोई मसला नहीं। अगर देखो कोई आगे आ जाए ना भीड़ में, तो ऐसे ना चीखो कि लोग डर जाएं, पता नहीं क्या आ गया। तवज्जो से सुन लो थोड़ी देर, है ना। ये जो लोग खड़े हैं ना बेचारे, ये भी मजबूरी में ही खड़े हैं। जगह मिल जाती तो खड़े क्यों होते यार। आपको जगह बैठने की मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कह दें जरा या रसूल अल्लाह। नहीं दिख रहा आपको ना मेरा चेहरा, तो फिर इधर आप आ जाए तो ठीक है। तो इधर लाइट पड़ रही है ना चचा की चेहरे पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। इधर नहीं है कोई लाइट, मैंने इसलिए कहा था इधर से साफ दिखेगी।